हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और बोर्ड में 100% आने का चांस है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एफ ए से बी आच्छादक फलन होगा, यानी ऑन्टो फंक्शन होगा। तो ऑन्टो फंक्शन के कंडीशन आपको बताए थे बच्चे लोग कि ऑन्टो के लिए जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन क्या होता है, सेट बी के बराबर होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर कि एफ ए बराबर एफ बी क्या होता है, ऑन्टो फंक्शन कंडीशन होता है। ये किसका होता है, एफ ए सबसेट ऑफ बी होगा, तो ये हो जाएगा इनटू फंक्शन कंडीशन होता है। ये पिछले वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चन किए थे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि नंबर ऑफ ए बराबर 3 तो नंबर ऑफ बी बराबर 2, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर व्हाट। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना, ये आपको हम बाद में लिखे हुए हैं। अगर ये दे देता, ऐसे दे देता कि नहीं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आप बताओ, तो क्या करते आप। आपको पता है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होता है। तो नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 3 और नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। यदि सेट ए में 5 और 6 एलिमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है यदि सेट ए इक्व में दिया हुआ है 2 एलिमेंट दिया हुआ है 5 और 6, इस समूह में कितनी द्विचर संक्रियाएं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने आप बना सकते हो। देखो आपको ये अगर एनसीईआरटी आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको एक बाइनरी ऑपरेशन में आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गिवन है कि अगर सेट ए दिया हुआ जिसमें ए और बी 2 एलिमेंट है, तो उसका नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बताइए। तो क्या कर रहे थे, याद कर रहे थे हम लोग 2 के पावर n स्क्वायर वहाँ पढ़ाए थे आप लोग को, ठीक है ना। 2 के पावर n स्क्वायर होता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो भाई इसमें कितने एलिमेंट है, 2 है ना, इसमें भी क्या है 2 ही है, यानी 2 के पावर n स्क्वायर होगा, यानी 2 के पावर 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 के पावर 4 मतलब 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि माना कि ए सेट में दिया हुआ है 1 2 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से किस फलन एफ ए से ए का प्रतिलोम को इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स, क्या कहते हैं ये, इनवर्स प्राप्त नहीं होगा। अब इनवर्स किसका निकलता है, ये अपने आप में एक, ठीक है ना, अपने आप में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है, उसको एक बार जान लीजिए। ठीक है ना, कि आपका ऑन्टो के लिए, ठीक है ना, इन्वर्स के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन होता है बाबू, ध्यान दीजिए कि अगर कोई फंक्शन है, यहाँ देखिएगा ये 1 2 3 इसमें एलिमेंट ले लिए, यहाँ लिखिए ए बी सी, 1 का रिलेशन अगर ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ है, ठीक है, 1 का 1 के साथ है ना, तो ये 1 1 क्या है, इसमें कोई एलिमेंट बच भी नहीं रहा है, ये होता है 1 1 ऑन्टो फंक्शन। क्या होता है ये, 1 1 ऑन्टो फंक्शन। और यही कंडीशन होता है जिसका इन्वर्स निकलता है, इसके अलावा कोई भी कंडीशन में इन्वर्स नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है, तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो मैनी वन कोई फंक्शन हो गया 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी, 1 का अगर आंसर ए है, ठीक है ना, 2 का भी अगर आंसर ए है तो ये तो मैनी वन कहलाएगा, और 3 का आंसर बी है। तो सबसे पहली बात, अगर इसको उल्टा करोगे आप, इन्वर्स के लिए उल्टा करना पड़ता है ना, तो उल्टा करोगे तो इधर ए बी सी हो जाएगा, इधर 1 2 3। तो उल्टा करने के बाद क्या होगा भाई, ए का आंसर अब 1 में जाएगा और ए का आंसर क्या आएगा, ए का आंसर 2 में भी जाएगा। तो देखिए ये तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, 80 का तो इमेज भी नहीं बन रहा है, ये फंक्शन ही नहीं होगा। देखिए इसमें जाओ तो उल्टने पर भी क्या होगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3, यानी फंक्शन अपरिभाषित नहीं हो सकता है, इसमें परिभाषित है। तो यही इसलिए कहते हैं कि 1 1 ऑन्टो होना चाहिए। तो इस सवाल में तो देख लीजिए क्या कहना चाहता है, ये जो भी सवाल है ना, आप इस सवाल को देख लीजिए, ठीक है ना। कह रहा है कि एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और इस तरह से ए में एक फलन दिया हुआ है। देखिए अगर इसको आप ऐसे बनाओगे गोल गोल, ठीक है ना, अंडा की तरह, तो क्या है 1 का 1, इधर में फर्स्ट में क्या है 1 2 3, इसमें भी ऐसे बनाना है ना, तो 1 2 3। पहलका में क्या है, 1 का संबंध 1 के साथ है, 2 का संबंध 2 के साथ है, 3 का संबंध 3 के साथ है, तो ये 1 1 ऑन्टो है ना, तो ये 1 1 ऑन्टो है, तो इसका इन्वर्स निकल सकता है। लेकिन हमें क्या बनाना है, जिसका इन्वर्स नहीं निकलेगा उसको बताना है, तो इसका निकल सकता है। भाई इसको देखो,
इसमें भी 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 लिख दीजिए। और यहाँ 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है। देखिए तो 2 का 1 के साथ मिला दीजिए और 3 का 3 के साथ ले लीजिए ना, 3 का 1 के साथ है, 3 का क्या है ये, 3 का 1 के साथ है, सॉरी ये है 3 का 1 के साथ है। देखिए तो ये क्या है, मैनी 1 हो गया। मैनी 1 का इन्वर्स निकलता है नहीं, तब ये आपका आंसर यही हो जाएगा कि मैनी 1 का आंसर नहीं निकल सकता। देखिए ये निकल जाएगा, 1 का 3 के साथ हो रहा है, ठीक है ना, 3 का 2 के साथ हो रहा है, 2 का 1 के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे भी निकल जाएगा, यहाँ पे भी निकल जाएगा। लेकिन बी एक ऐसा है कि जो मैनी 1 फंक्शन बना रहा है, मैनी 1 फंक्शन जो होता है उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि इफ a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू 6 7 8, इसमें एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी है जिसमें आपका 6 7 8 एलिमेंट है, और एफ ए से भी एक फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है ना। कह रहा है कि फंक्शन अगर x + 5 दिया हुआ है तो f कैसा फलन होगा। तो अब देखिए इस प्रकार से हम लोग फंक्शन निकाल देंगे ना, कि अगर एक रखेंगे x का मान तो y में कुछ ना कुछ b में से मान निकलेगा। तो क्या निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर x जगह पे 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। जोड़ के देख लो, 5 1 6, 2 रखोगे तो 2 और 5 7, तो 2 रखोगे तो 7 निकलेगा, और 3 रखोगे तो 3 रखोगे तो क्या निकलेगा, ये 8 निकलेगा, ठीक है ना। यानी सब एलिमेंट का संबंध सबके साथ हो जा रहा है। तो ये क्या है, 1 1 तो है, ये है 1 1 भी है और ऑनटो भी है, देख रहे हैं ना। देखो कैसे, तो यहाँ से आपको बता देता हूँ, गोल गोल बना लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें है 1 2 3 एलिमेंट, यहाँ इसमें है आपका 6 7 और 8। 1 का संबंध 6 के साथ है, 2 का संबंध 7 के साथ है, 3 का संबंध 8 के साथ है। तो हम कह सकते हैं क्या है कि 1 1 भी है और कोई एलिमेंट छूट भी नहीं रहा है, इसका सबका सब इमेज बन जा रहा है, तो अनटो भी है। तो 1 1 अनटो दोनों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो 6 नंबर क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यदि सेट ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 2 5 10 17 और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ ए से बी कैसा फलन होगा। देखिए सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है ना। तो अब ये आप लोग बताओ, 2 सेकंड आपको हम दे रहे हैं, 2 4 सेकंड, आप बताओ कि आंसर कौन होगा, फटाक से बताइएगा। उसके बाद पहले कमेंट लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर आगे आप देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना, कि कौन होगा। आप ईमानदारी से पहले कमेंट दे दीजिएगा, उसके बाद से आप फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। दे रहे हैं समय आपको, बनाइए क्या होगा। चलिए सेम सेम कॉन्सेप्ट, देखिए क्या करेंगे, गोल गोल बना लेंगे, बहुत सिंपल है ये फंडा। तो ए सेट से बी में सेट में फंक्शन को डिफाइन करना है। अगर यहाँ तो वो एक्स का मान आप ए सेट से रखते हैं ना, तो 1 रखेंगे तो इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, दिख रहे हैं, तो 2 इसमें है ना, देखो है, ठीक है ना, दिख रहा है जी। चलो हाँ चलो दिख जाएगा आपको, 1 का 2 के साथ है। अगर 2 रखेंगे बाबू तो इसमें 2 रखिएगा तो देखिए तो क्या आ रहा है, ये 2 के स्क्वायर 4 1 5, तो 2 का किसके साथ हो जाएगा, 5 के साथ। और देखिए उसके बाद जब 3 है ना, तो जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का समान कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 9 1 10 10 हो जाएगा। लेकिन एक एलिमेंट बी में क्या हो गया, जो 17 है ना वो बचा ही रह गया, जो 17 है वो क्या हो गया, वो बच्चा ही रह गया। तो बताइए कि इसका ये बताओ अनटो है कि इंटू है। तो आपको बता दूं कि अगर एक भी एलिमेंट ऐसा बच जाए इसमें, ठीक है ना, एक भी एलिमेंट अगर ऐसा बच जाए जो 17 है बच जा रहा है, जो किसी का इमेज नहीं बन रहा है, देखिए उल्टा करेंगे तो उसका इमेज नहीं निकल सकता है, तो फंक्शन नहीं होगा, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर यहाँ पे बच जाए एक भी एलिमेंट जो किसी का इमेज नहीं बनेगा तो इंटू होगा, ठीक है ना। तो 1 का 1 के साथ तो है, 1 का 1 के साथ तो है, दिख रहा है आपको, लेकिन क्या है ये, अनटो नहीं है, क्या ये, इंटू है। तो बताइए 1 1 इंटू, यानी पहला ही ऑप्शन होगा 1 1 इंटू फंक्शन, क्लियर है ना। देखिए अब है अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में किसका प्रतिलोम फलन होता है।
किस फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं, बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स पॉसिबल, तो बताइए। अभी तो बताए हैं, देखिए तो 1 1 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। देखिए बताए थे आपको 1 1 और 2 दोनों होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ ए बी सी है, तो 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के, तब ना उल्टा करेंगे। 1 1 और 2 होगा तब ना उल्टा करेंगे, तो वापस उसका मिल जाएगा। तो यानी 1 1 और 2 दोनों होना चाहिए। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी सी दिया हुआ है, बी 1 2 3 दिया हुआ है, एफ ए फंक्शन को लिख दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन कई बार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसको तैयार कर लीजिए पहले ही से। तो ये 1 ए का 1 के साथ है, ऐसे बना लो ना, आप क्लियर हो जाएगा। ए का 1 के साथ है, तो इसमें सेट ए से सेट बी में फंक्शन डिफाइन है, तो ए पहले लिख दीजिए यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ क्या लिखिएगा, तो 1 2 3 1 2 3। 1 का संबंध ए का संबंध 1 के साथ है, ठीक है ना, बी का 2 के साथ है, सी का 3 के साथ, सी का 2 के साथ है, 3 का किसी के साथ नहीं है, सी का क्या है, ये 2 के साथ है। तो बताओ सबसे पहले तो ये मेनी 1 है, अब बताओ छूट भी रहा है, तो मेनी 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये अनैकैक अंतक्षेपी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए आपको अगर रिलेशन फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है तो भाई 3 फंडा आपको अपनाना हो। देखिए आप इसमें क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। ठीक है ना, कि फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसमें भी जैसे ऑनटू आपको ध्यान रखना है, आपको इनटू ध्यान रखना है। ठीक है ना, ऑनटू चेक कैसे करते हैं, इनटू कैसे चेक करते हैं, फिर 1 1 कैसे चेक करते हैं। ठीक है ना, मैंने एक एक वन एक कैसे चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर फॉगेक्स आ जाएगा। फॉगेक्स का मतलब क्या होता है, एफ में जी एक्स को रखते हैं। ठीक है ना, ये निकालना आपको आना चाहिए। इन्वर्स निकालना आना चाहिए, जैसे बहुत बार पूछता है कि एफ एक्स इक्वल टू ये 4x - 3 का आप इन्वर्स बताओ। तो आपको तो बहुत बढ़िया से बताए हैं, इसको y मान लेना है, फिर जो भी कांस्टेंट है ना उसको उधर ले जाओगे y की ओर, तो 3 इधर क्या हो जाएगा 4x, तो y + 3/4 इक्वल टू कितना हो गया, ये x, यही इन्वर्स हो जाएगा, इसको x कर दोगे तो बस समझ में आया ना। तो देखिए कौन कौन टॉपिक है, तो रिलेशन है, आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, और टाइप्स ऑफ फंक्शन है। ठीक है ना, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखिए इस तरह से आप अगर सोच करके पढ़िएगा ना, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा सॉल्व करने में। ठीक है, और देखिए उसके बाद से जैसे आपको कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं, जैसे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ये पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ ए आई इंटू क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ बी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद से पहला फार्मूला नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, इसको भी याद रखिएगा। 2 के पावर कितना होता है, n होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन तो भाई 2 के पावर n हो गया। ठीक है ना, उसके बाद से जो है एक नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ BO, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये 2 के पावर n², याद रखिएगा। ठीक है ना, तो देखो अब ये टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 का। इसी में से क्वेश्चन इधर से उधर घुमा घुमा करके पूछता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में